नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल भुगतान की बढ़ती संस्कृति पर जताया संतोष। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, यूपीआई तेजी से बन रहा है अर्थव्यवस्था का हिस्सा, सुदूर गांवों में भी हो रहा है लेन देन। राज्य में एक बार फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। बीते 72 घंटों में गिरिडीह और धनबाद में कोरोना से 2 लोगों की हुई मौत। रांची में सबसे अधिक 21 मरीज हैं इलाजरत। झारखंड में पहली बार 29 अप्रैल से 1 मई तक होगा साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। लोहरदगा में निःशुल्क दिखाई जाएगी 45 फिल्में। और मौसम विभाग ने कल से 28 अप्रैल तक रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह समेत अन्य जिलों में लू चलने की जताई संभावना, जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल भुगतान की बढ़ती संस्कृति पर संतोष व्यक्त किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा, यूपीआई तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा है और लोग इसके माध्यम से दूर दराज के गांवों और छोटे शहरों में भी लेन देन कर रहे हैं। भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती। आप भी यूपीआई की सुविधा को रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे। श्री मोदी ने कहा कि देश में फिनटेक से जुड़े कई नए स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिदिन हजारों करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हो रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से संकल्पबद्ध होकर डिजिटल भुगतान को अपनाने की अपील की। कहीं भी गए कैश ले जाने का, बैंक जाने का, एटीएम खोजने का झंझट ही खत्म। मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं। आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है। इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हर दिन हो रहे हैं। पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी आम लोगों के जीवन को बदल रही है। इसने दिव्यांग जनों के जीवन को भी आसान बना दिया है और उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए संसाधनों और बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने जल संरक्षण के महत्व की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि वेदों और पुराणों में पानी बचाने और तालाब बनाने को सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है उनमें जल संरक्षण एक है। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप अपने इलाके के ऐसे पुराने तालाबों, कुओं और सरोवरों के बारे में जानें। अमृत सरोवर अभियान की वजह से जल संरक्षण के साथ साथ आपके इलाके की पहचान भी बनेगी। जल से जुड़ा हर प्रयास हमारे कल से जुड़ा है। इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सदियों से अलग अलग समाज, अलग अलग प्रयास लगातार करते आए हैं। श्री मोदी ने युवाओं से अपील की है कि वे इस अभियान के बारे में जानें और इसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति संस्थान के समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार भारत रत्न लता मंगेशकर की याद में दिया जा रहा है। इस वर्ष फरवरी में लता मंगेशकर का निधन हो गया था। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण और अनुकरणीय योगदान के लिए दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने आज सांबा जिले के पल्ली पंचायत में देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर के विकास को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि आज कश्मीर में पंचायती राज दिवस का मनाया जाना बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये बड़े गर्व की बात है कि अब जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र जमीनी स्तर पर पहुंच गया है। लातेहार जिले के उपायुक्त आबू इमरान ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम में 3 कांस्य पदक जीतने वाली बालूमाथ प्रखंड की अस्मिता को सम्मानित किया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम में 3 कांस्य पदक जीतने वाली बालूमाथ प्रखंड की अस्मिता को सम्मानित किया है। उपायुक्त ने बताया कि अस्मिता की एक रिश्तेदार काम करने के लिए उसे लेकर दिल्ली गई थी, जहां उसे छोड़कर भाग गई, जिसके बाद उसे दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में रखा गया था, जहां उसने पावर लिफ्टिंग करना शुरू किया। मेहनत और लगन के बल पर वह अबू धाबी में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेकर 3 कांस्य पदक जीता। जब उसने अपने गांव का नाम बताया तो दिल्ली व झारखंड सरकार के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रयास कर उसे घर वापस भेजा है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। राज्य में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बीते 72 घंटों में गिरिडीह और धनबाद जिले में कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 22 सक्रिय मामले हैं, जिनमें सबसे अधिक रांची में 21 मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में रांची से 4 नए और गिरिडीह से 1 मरीज की पहचान हुई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। लोहरदगा स्थित साइंस फॉर सोसाइटी की ओर से राज्य में पहली बार 29 अप्रैल से 1 मई तक साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में फ्रिक्शन, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और एनिमेटेड फिल्में निःशुल्क दिखाई जाएंगी। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश प्रसाद ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 45 फिल्में दिखाई जाएंगी। दुमका जिले के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आज एक रक्तदान शिविर लगाकर खुद रक्तदान किया। इस मौके पर वर्ष 2019 और 21 बैच के छात्र छात्राओं ने लगभग 60 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले विद्यार्थियों ने बताया कि दुमका में लगातार खून की कमी हो रही थी, जिसके कारण उन लोगों ने इस शिविर का आयोजन किया।
हम बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि खून डोनेट करना चाहिए, ब्लड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत तरह ऐसा डिजीज़ है जिसमें महीनों महीनों खून चढ़ाया जाता है, तो खून डोनेट करना चाहिए। खून डोनेट करके आप किसी का ज़िंदगी बचा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग सब पहली बार ये हो रहा है, और दुमका जैसे शहर में भी खून की कमी होती है और उसकी वजह से बहुत लोगों की जान चली जाती है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोगों की जान जाए और हम लोग जितना जान बचा सकते हैं उतना बचाना है। हम आगे बढ़कर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, दूसरों को प्रेरित करना है कि आप आइए और ब्लड डोनेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बीमार पड़ जाइएगा, ब्लड डोनेशन से कोई भी बीमारी होती है, ऐसा नहीं है। आप ब्लड डोनेट करके आप अपने आप में उत्साहित महसूस कीजिएगा। कॉलेज के प्रधानाध्यापक डॉक्टर अरुण कुमार ने छात्रों के इस प्रयास की सराहना की। रक्तदान महादान यह सबसे पुण्य कार्य है और सभी लोगों को इसमें दान करना चाहिए। हम लोग यह कैंप ऑर्गेनाइज करके प्रयास कर रहे हैं कि ब्लड की कमी को अपने छात्रों से भी डोनेट करवा के कुछ सहयोग करें। डोनेट करने वालों को कोई दिक्कत नहीं है, जितना ब्लड डोनेट करेगा 15 दिन 1 महीने में उतना पूरा हो जाएगा। यह उन्हें करना चाहिए, यह बहुत ही पुण्य कार्य है और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। केंद्रीय खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बेंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय वैश्विक परिसर गए और वहां खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेने आए खिलाड़ियों से बातचीत की। श्री अनुराग ठाकुर ने विभिन्न स्पर्धाओं के लिए किए गए प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है। लातेहार जिले के बालूमाथ में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि कुसुममाही स्थित कोल साइडिंग पर मौजूद थे। इस बीच 2 मोटरसाइकिल पर सवारों ने उन्हें गोली मार दी। पुलिस अपराधियों की खोज में छापामारी अभियान चला रही है। मौसम विभाग ने कल से 28 अप्रैल तक रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह समेत अन्य जिलों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक कार से 42 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने कार सवार एक व्यक्ति को अपने हिरासत में लिया है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटल भुगतान की बढ़ती संस्कृति पर जताया संतोष। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, यूपीआई तेजी से बन रहा है अर्थव्यवस्था का हिस्सा, सुदूर गांवों में भी हो रहा है लेन देन। राज्य में एक बार फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। बीते 72 घंटों में गिरिडीह और धनबाद में कोरोना से 2 लोगों की हुई मौत। रांची में सबसे अधिक 21 मरीज हैं इलाजरत। झारखंड में पहली बार 29 अप्रैल से 1 मई तक होगा साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। लोहरदगा में निःशुल्क दिखाई जाएगी 45 फिल्में। और मौसम विभाग ने कल से 28 अप्रैल तक रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह समेत अन्य जिलों में लू चलने की जताई संभावना, जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।